एक तरफ होते हैं नॉर्मल रूमर्स जिसे सुनकर आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आ जाते हैं ऐसे रूमर्स जिसको सुनकर मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आज की 21वीं सदी में भी ऐसी बातें, ऐसी रूमर्स हो सकती हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं ऐसा ही आपको बताने आ गई हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर इस वक्त कंगना रनौत का एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा जिस वक्त अध्ययन सुमन और कंगना के रिलेशनशिप की बातें सामने आई थी, उसके बाद जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हुई, ऋतिक का मामला भी हुआ, उस दौरान कंगना को नेशनल विच करार कर दिया गया था, उन्हें डायन कह दिया गया था। यहां तक कि सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग बात कि वो खाने में अपना पीरियड ब्लड मिलाकर बांटा करती थी और अपने बॉयफ्रेंड को पिलाया करती थी, अपने बॉयफ्रेंड को वो अपना पीरियड ब्लड पिलाया करती थी उन्हें अपने वश में करने के लिए। तो इस तरह की कई सारी वाहियात बातें सामने आई थी और उस दौरान कंगना ने काफी कुछ कहा था, लेकिन अब फिर से ये मुद्दा निकल कर आया है। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या है ये पूरी बात। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि लगातार ऐसी अपडेट्स आती ही रहती हैं जो आपको हैरान कर देती हैं, सुनते ही आप बावले हो जाते हो, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। अब आपको बता दें कि रिसेंटली कंगना ने एक स्टोरी पोस्ट की है। जी हाँ, इस स्टोरी में कंगना लिखती हैं, 200 साल पहले जैसे महिलाओं को डायन कहकर जिंदा जला दिया जाता था, अगर आपके पास सुपर पावर्स है तो आप डायन करार कर दिए जाओगे। मुझे भी डायन कहा गया, लेकिन मैंने खुद को जलने नहीं दिया, उल्टा उनको ही जला दिया। हा हा हा, मैं रियल विच हूं, आबरा कडाबरा। इस तरीके से उन्होंने एक डिग लेते हुए ये बात कही है। इसके आगे वो कहती हैं, कंगना ने हाल ही में इंस्टाग्राम में 2 स्टोरी शेयर की। कंगना अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कैसे एक जाने माने अखबार के एडिटर ने कितने दावे किए थे कि मैं काला जादू करती हूँ। कंगना ने यह भी लिखा कि साल 2016 में एक एडिटर ने लिखा कि मैंने सेंसेक्स पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था और मैंने अपने पीरियड ब्लड में को लड्डुओं में मिक्स कर दिवाली गिफ्ट के तौर पर उन्हें बांट दिए थे। जी हाँ, यानी कि मीडिया पर भी उन्होंने काला जादू करने की कोशिश की थी। इस तरह की वाहियात खबरें आई थी सामने और जिस एडिटर ने लिखा था उन पर ही उन्होंने तंज कसा कंगना ने। आगे वो कहती हैं, कई बातों को लेकर कहा कि मजेदार बातें थी और कैसे किसी भी बिना फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई एजेंसी, ना बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी कैसे टॉप पर छा गई थी और सबने सामूहिक रूप से इसका जवाब दिया था कि काला जादू कंगना पर हुआ था। तो इस पोस्ट को कंगना ने शेयर किया और कहा कि भाई आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अगर आजकल आप सक्सेसफुल हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ इसने मेहनत से किया है, बल्कि लोग ये कह देंगे कि आप पर तो काला जादू किया गया है, ये अपना पीरियड ब्लड मिक्स कर मिठाइयाँ बांटती हैं मीडिया में, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये रबिश बातें जो है अब एक बार फिर वापस शुरू हो गई हैं। आपका इस पर क्या है कहना? देखिए, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की ब्लैक मैजिक की बातें करना कि पूरी दुनिया पर ब्लैक मैजिक कर रही है, जहां जहां पूरे मीडिया पर ब्लैक मैजिक कर दिया, इंडस्ट्री पर ब्लैक मैजिक कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप इस पर क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर।